राम और रावण में क्या अंतर है, आज हम इस पर बात करेंगे। जो अंतर मैं बताने जा रही हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये आज की ज़िंदगी से बहुत रिलेट करता है कि आपके अंदर राम के गुण हैं या रावण के, ये आपको पता चल जाएगा। राम जो थे ना, उन्हें कभी भी अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। राम हमेशा से अपनी पहचान छुपाते रहे, यानी कि राम भगवान थे, साक्षात नारायण है वो, पर फिर भी अपनी शक्तियां छुपाते रहे। और रावण अपनी शक्तियां दिखाता रहा, देखो मैं ये हूं, देखो मैं वो हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतना शक्तिशाली। तो जो इंसान होता है ना कुछ, मतलब अगर आपके पास वाकई में कुछ है तो आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप अंदर से खोखले होते हैं, जैसे रावण था, रावण खोखला था और राम के पास तो सब कुछ था। रामायण नारायण है वो, पूरा ब्रह्मांड उनके पास है, तीनों लोक उनके पास है, क्या नहीं है। फिर भी वो कितना झुक के चलते हैं, हर किसी के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, और रावण सीना तान के खड़ा रहता है। रावण कभी नहीं झुका किसी के आगे। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आज इंसान रावण हो चुका है। आज कोई भी झुकना नहीं चाहता, आज कोई भी त्याग नहीं करना चाहता। राम ने कितना बड़ा त्याग किया, जबकि वो तो भगवान हैं, उन्हें क्या ज़रूरत थी चीज़ें छोड़ने की, वो उन्हें क्या ज़रूरत थी तकलीफ़ें झेलने की। पर उन्होंने तकलीफ़ें सही, 14 साल वनवास झेला, साधारण जीवन जिया, किसके लिए? अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्या वो जीवन वो डिजर्व करते थे? ऐसा कौन सा गुण नहीं था उनके अंदर राजा बनने वाला, पर वो नहीं बने। ऐसे ही आज इंसान है, इंसान डिजर्विंग है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता है, तो वो दुखी हो जाता है। राम के पास तो सब कुछ होते हुए वो उनके पास कुछ नहीं रहा। और रावण ने अपने ही भाई का सब कुछ हत्या लिया। सोने की लंका रावण की नहीं थी, रावण ने अपने भाई, सौतेले भाई कुबेर से हत्या ली। और राम अपना सब कुछ अपने भाई के लिए छोड़ आए, और रावण ने अपने ही भाई से सब कुछ हत्या लिया। आज इंसान भी तो यही कर रहा है, अपना तो जो अपना है ही, और अपने भाई का भी ले लेना, ताकि वो भूखा मरे, वो दुखी रहे, मैं सुखी रहूं। जैसे रावण था ना, बस मैं खुश रहूं, बाकी कोई भी दुखी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुखी हो या ना हो, भाड़ में जाए। ऐसे ही तो आज इंसान है, मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, बाकी दुनियादारी जाए भाड़ में। पर राम अपने परिवार का भी सोच रहे हैं, अपने बारे में ना सोच के अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। कितना बड़ा त्याग किया है, अपना ही हक अपने भाई के लिए छोड़ दिया, और रावण ने अपने ही भाई का हक छीन लिया। और इससे बड़ा उदाहरण क्या दूं? राम और रावण में ये अंतर है। राम सब कुछ छोड़कर भी बहुत खुश है, कोई टेंशन नहीं है उनकी लाइफ में, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी वो दुखी नहीं है। और रावण कितना दुखी है, कितना परेशान है, अंदर ही अंदर कितना दुखी है, खोखला है। उसके पास कितनी चिंताएं, कितने लोगों से उसने दुश्मनी मोल ले रखी है, ये रावण ही जानता है। ऐसी तो आज इंसान है, इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ जो उसे चाहिए, फिर भी वो खुश नहीं है, कुछ ना कुछ टेंशन दिमाग में लगी हुई है। जबकि अपने मन की सब कुछ पा लिया है इंसान ने, जैसे रावण ने अपने मन का तो सब कुछ पा लिया था, सोने की लंका उसके पास थी, पुष्पक विमान भी उसने हत्या लिया था। रावण अपनी ही पत्नी से लड़ गया, अपनी पत्नी के खिलाफ चला गया। उसकी पत्नी उसे समझाती रही कि सीता को राम को दे दो, वापस कर दो, क्योंकि ये आपका विनाश का कारण बन सकती है। पर मंदोदरी तो अपनी ही पत्नी से लड़ गया। ये अंतर है रावण में और राम में। और राम अपनी ही पत्नी के लिए लड़ रहे हैं, वो भी किससे? रावण से। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आज जो लोग अपनी पत्नी की बात नहीं मानते, उन्हें अपनी पत्नी की बात ऐसी चुभती है जैसे रावण को मंदोदरी की चुभी, तो समझ लो तुम्हारा सर्वनाश नजदीक आ गया है, तुम्हारा विनाश होने वाला है। अगर पत्नी की सही बात नहीं मानोगे तो बर्बादी निश्चित है। ये अंतर है रावण और राम में। रावण अपनी ही पत्नी से लड़ गया,
पर राम कभी भी अपनी पत्नी सीता से नहीं लड़े। आज लोग अपनी ही पत्नी पर गुस्सा कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। राम को भी गुस्सा आने की बहुत सारी वजह थी, उनके पास कुछ नहीं था, वो भी फ्रस्ट्रेट हो सकते थे। आज लोग छोटी छोटी चीज़ों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका तो साम्राज्य उनसे छीन लिया गया था, वो तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं ये सब मोहमाया है। अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, आज अगर कुछ नहीं है, तो ये समय है, ये भी निकल जाएगा। राम का भी वो समय आया था, 14 साल जो बुरा उन्होंने काटा, कितना कुछ झेला उन्होंने। जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ छोड़कर वनवास आया है, जगह जगह भटक रहे हैं, पैरों में कांटे भी चुभ रहे हैं। जो जिसने राजाओं का जीवन जिया वो साधारण जीवन जी रहा है। आज लोगों की एक नौकरी चली जाए परेशान हो जाते हैं, मतलब अगर जिंदगी से कोई एक चीज भी चली जाए तो ऐसे चले दुखी हो जाते हैं जैसे क्या चला गया। रावण के पास तो सब कुछ था और राम के पास कुछ भी नहीं, पर फिर भी राम बहुत खुश थे। राम सबके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, हमेशा सबका सम्मान किया। रावण ने तो अपने ही भाई का अपमान कर दिया, विभीषण को ही घर से बेदखल कर दिया। रावण को घमंड आ गया था। यही फर्क है। आज जिन लोगों को हम देखते हैं जो बहुत सफल हैं, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत से कमाया होता है। अगर रावण की तरह बेईमानी से कमाओगे तो उनके अंदर घमंड होगा और उनका सर्वनाश भी निश्चित है। दशहरा सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी तक रावण जलाया जा रहा है। क्यों? त्रेता युग में रावण हुआ था, ये कलयुग चल रहा है, तब भी रावण जलाया जा रहा है और पता नहीं कब तक जलाया जाएगा। अब ये आपको सोचना है कि आपको राम बनना है या रावण। राम के पास कुछ नहीं था सिवाय तकलीफों के, पर फिर भी उन्होंने अपना जीवन जिया। रावण के पास सब कुछ था, फिर भी आज उसका अंत हो गया।